अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको आइडिया हो गया होगा मेरी इस वीडियो के साथ ही कि मैं अभी तक बिगिनर हूँ और मुझे वीडियोस कुछ ख़ास बनानी नहीं आती, वॉइस ओवर करना नहीं आता, एडिटिंग नहीं आती। लेकिन जैसा कि दौर चल रहा है, उसमें हर किसी की ख़्वाहिश यही होती है कि वो भी आगे बढ़े, इस सोशल मीडिया के ज़माने में वो अपनी कोई ना कोई ऐसा काम करे जो दुनिया कर रही है, पाकिस्तान में चल रहा है। तो स्टार्ट में जैसे आपने देखा था कि मैंने अपने घर से बाइक निकाली, अपने बच्चों को पहले स्कूल ड्रॉप किया। उनको ड्रॉप करने के बाद मैं अपने काम की तरफ से जा रहा हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग डालूँ और आप लोगों को बताऊँ कि माल रोड जो लोअर माल से शुरू होके अपर माल तक जाता है और बेसिकली मेरा घर भी लोअर माल के कॉर्नर पे ही है, करीब ही है, यानी कि सेक्रेटरी की बैक साइड पे, कृष्णा नगर वाली साइड पे। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो है अपर माल वाली साइड पे, यानी कि माल रोड के आखिर में। अब डेली की रूटीन ये है कि अक्सर ये होता है, माल रोड पे जाते हुए कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं जो देखने वाले हैं, ठीक है? अगर उनको बंदा रिकॉर्ड कर ले तो बंदा अपने दोस्तों को भी दिखा सकता है। तो मेरी शुरू से ये ख़्वाहिश थी कि मैं अब कोई वीडियो बनाऊँ। बेसिकली मेरी ख़्वाहिश बहुत सारी हैं, सबकी होती हैं। उनमें से मेरी 2 बहुत ज़्यादा हैं। एक तो ये है कि मैं अपनी बाइक पे पूरा पाकिस्तान फिरूँ। दूसरा ये है कि मैं जहाँ भी फिरूँ मैं उन सबकी वीडियो बनाऊँ, एक यादगार बनाऊँ। तो बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने का। और आप जिस तरह कि हम आप ये देख रहे हैं कि ये माल रोड है। आपने देखा होगा कि जिस तरह मैं रीगल चौक से गुज़रा हूँ, तो मैंने लेफ्ट साइड से रास्ता ले लिया है, यानी कि सर्विस रोड से मैं होके गुज़रा हूँ। क्योंकि माल रोड के इशारे इतने ज़्यादा हैं ना, तो वहाँ पे आपको ना चोर रास्ते ढूँढने पड़ते हैं। तो रीगल चौक से आप लेफ्ट साइड पे होके निकले तो आपको इशारे से बच ही जा 2 इशारों से आप बच जाते हैं। तो बहुत मज़े का व्लॉग होगा इंशाल्लाह। मेरा रास्ते का भी व्लॉग होगा और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, उनके साथ भी होगा। अब ये गवर्नर हाउस का इशारा है, ठीक है? ये इस इशारे पे तो बचत हो जाती है सार्जेंट वगैरह से, लेकिन जो बाकी इशारे हैं ना माल रोड के, वहाँ पे आपको बच के जाना पड़ता है। मैं अपनी बाइक की भी आप लोगों को पूरी वीडियो बना के दूँगा। मेरी बाइक जो है वो पूरी मैंने ना तैयार करवाई हुई है। लेकिन वो तैयार करवाने का नुकसान ये हुआ है कि उसमें मैंने लाइट लगवाई हुई है, एलईडी लाइट। और एलईडी लाइट का जो है ना, अक्सर जो है वो जुर्माना होता है, पहले नहीं होता था क्योंकि अच्छा ये भाई मेरे से थोड़ा रास्ता पूछ रहे थे और ये खड़े हुए थे गलत साइड पे। मैंने उनको कहा था कि भाई आप दूसरी साइड पे जाओ, आप जहाँ आप जाना चाह रहे हो वो दूसरी साइड पे है। और ये भाई ने कोई वेट भी नहीं किया, इशारा तोड़ा और निकल गए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बाइक्स का चालान जो है पहले ये करते थे हेलमेट्स का ज़्यादातर, या जिसके पास उसके बाद इन्होंने शुरू किया लाइसेंस नहीं है जिसके पास वो। फिर उसके बाद इन्होंने शुरू कर दिया कि जी आपने बाइक के ऊपर जो एलईडी लाइट्स लगाई हैं उसका चालान। मैंने कहा जी वो चालान क्यों? जी वो चालान इसलिए है कि ये लाइट्स जो है वो लोगों की आँखों में पड़ती है, उससे एक्सीडेंट होने का खतरा है। मैं एक करवा चुका हूँ, अभी मेरा एक ही हुआ है। बाकी आगे देखें लोगों का पता नहीं करते हैं कि नहीं करते। मैं सुनने में तो नहीं आया कि एलईडी लाइट पे चालान कर रहे हैं, लेकिन मेरा इन्होंने कर दिया था। अच्छा जी, जैसा कि आपने देखा है कि मैं ड्यूटी पे पहुँच चुका हूँ और लड़कों से काम करवाना शुरू कर दिया। जिस स्टोर पे मैं काम करता हूँ, उस स्टोर का नाम है बेसिक स्टोर, ठीक है? ये माल रोड के ऊपर ही रोड आता है, ज़फ़र अली रोड, जो कि जेल रोड की तरफ निकलता है। वहाँ पे बेसिक दी ग्रोसरी स्टोर के नाम से ये स्टोर है। इसके साथ शेल का पेट्रोल पंप है और हमारे जो लेफ्ट साइड पे आता है वो ग्रीन फार्मेसी है। अच्छा, बेसिक्स का सीन ये है, बेसिक का मैं थोड़ा-सा बताता जो आगे चल के अपनी वीडियो में पूरी मैं इसकी डिटेल बताऊँगा, इंट्रोडक्शन दूँगा। बेसिक्स में हमारे ग्रोसरी स्टोर भी है, बेसिक फार्मेसी भी है, बेसिक ऑप्टिक्स भी है। तो बेसिक के नाम से बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, ब्रांचें हैं, डिफरेंट-डिफरेंट, यानी कि बेसिक ग्रोसरी की एक ही है, उसके अलावा बेसिक फार्मेसी है, बेसिक ऑप्टिक्स है। हाँ, इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में बेसिक स्मार्ट की जो है ना, के नाम से हम एक ब्रांच बना रहे हैं। बेसिक ग्रोसरी नहीं होगी लेकिन बेसिक का ही हिस्सा होगा, एक छोटी बना रहे हैं। ये नियर हुसैन चौक के पास। हुसैन चौक से पीछे ही करीब ही है, एमएम आलम रोड से गुजरे हुसैन चौक आता है उसकी लेफ्ट साइड पे ही।
अच्छा, तो आपको बताता चलूँ, लड़कों से काम लेते हुए यार, लड़कों से काम लेना भी एक ना पूरी ज़िम्मेदारी है। लोग समझते हैं कि भाई एक स्टोर का मैनेजर जो है उसको जो है कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, वो कुर्सी पे बैठ के काम करता है, लड़कों से काम करवाता है, लेकिन ये सिर-पीड़ होती है बहुत ज़्यादा ना। हर लड़कियों को साथ लेके चलना, उसको काम करवाना बड़ा मुश्किल है। अब जिस तरह के ये भाई अब चावल पैक कर रहे हैं, अब हमने चावल मँगवाए हुए थे, पुराने होते जा रहे हैं। अब जैसे-जैसे राइस पुराने होते हैं, उसमें कीड़ा पड़ता रहता है। जब नए-नए आते हैं तो उसको साफ़ नहीं करना पड़ता, लेकिन अब थोड़ा-सा ये पुराना हो गया तो अब इसको सफाई वाली साइड पे अब चले गए हैं, इसको साफ़ करके फिर हमें डिस्प्ले करना पड़ता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जिस समय मैं बच्चे से पूछ रहा था कि यार चावल किस तरह साफ़ कर रहे हो, कितने रह गए, क्या करना है? उतनी देर में एक कस्टमर ऊपर था। अब इन बच्चों को ये काफ़ी पुराने, इनको समझा-समझा के बंदा थक जाता है कि यार आपने ना अगर कुछ काम कर रहे हो, अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो काम छोड़ के पहले कस्टमर को डील करना चाहिए। लेकिन पुराने हो गए हैं, काम करने वाले बच्चे हैं, इतने बहादुर भी नहीं है, लेकिन सर्विस जो है ना, मेन सर्विस यही होती है कि आप अपने कस्टमर को अटेंशन दें, अपने सारे काम छोड़ के पहले कस्टमर को तवज्जो दें। ये बेकरी है हमारी, हमने अंदर एक छोटी-सी बेकरी बना के रखी हुई है, अच्छी बेकरी है, क्वालिटी वाली चीज़ें हैं हमारे पास, और क्वालिटी वाइज़ चीज़ें हैं। लोकल हमने रखी नहीं है, अच्छी बेकरी से बनाई हुई है। इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन है, ऑयल भी है, हमारे पास पूरा एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें प्रॉपर ऑयल डिस्प्ले है। उसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है, पैम्पर्स की सारी वैरायटी है, और इसके अलावा हमारे पास रोज़ पेटल के टिश्यूज़ कंप्लीट वैरायटी में है। मतलब पूरा एक ग्रोसरी स्टोर मुकम्मल जो होता है ना, जहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाती है। लाइक जलालसंस हो गया, अल्फ़ता हो गया, ख़ैर वो तो बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर हैं। लेकिन हमारे स्टोर में भी आपको छोटी-सी जगह में तकरीबन को 10-12 मरले के एरिया में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। लाइक ये देखिए, एवरीडे टी, हर किस्म की चीज़ मिल जाएगी आपको। तो अभी एक भाई हैं, ये कंपनी वाले हैं, मैं इनको ऑर्डर दे रहा था। अच्छा, इस भाई को मैं ऑर्डर देने के बाद हमारा सीन ये होता है कि जितनी भी ऑर्डरिंग होती है, वो ऑर्डरिंग हम एक कॉपी पे लिखते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या-क्या ऑर्डर दिया है और हमारे पास क्या अमाउंट होनी चाहिए, और जिन-जिन को हमने ऑर्डर दिया है उसकी क्या मतलब रिप्लेस बनती है, वो सारी मेंशन होनी चाहिए। वो सारी मेंशन होगी तो हम नेक्स्ट डे ईज़िली चल सकते हैं। है तो दूसरी है ना ब्रेड वाला दूसरा ठीक है हम 100 रुपये का पीस लाए जी 100 रुपये इसी कितने की बेची अच्छा ठीक है स्पंज 6 महाराज टिक्का सैंडविच देखो बेटा गिन के बताओ फटाफट 6 मैं और टिक्का सैंडविच और पैटीज 12 चिकन 12 चीज़ ठीक है और ब्रेड रोल 15 ये हो गए और फ्रूट केक 3 है 3 ठीक हो गया और ये क्या लिखा है चीज़ ब्रेड है 6 हो गया अच्छा एक और पे भी लिखा है क्लब सैंडविच कितने अच्छे क्लब सैंडविच 6 सन बाकी कितने लिखे हैं 12 ठीक है टिक्का सैंडविच ओके ठीक है ओके ये आप उधर आ जाओ सैंडविच ऊपर हमारी जैसे वैरायटी जो है वो तकरीबन अभी बहुत कम क्वांटिटी आइटम्स में, जितनी ज़्यादा आइटम्स हमारे पास जितनी भी हैं वो हमने तो नॉर्मल हाँ से जी आप इधर क्या शुरू कर रहे किया हैं था, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि काफ़ी अच्छा चल गया है। यानी कि हमारे पास सैंडविच होते हैं, हमारे पास चीज़ ब्रेड होती है, चिकन पैटीज़ होते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं। अभी हमने स्टार्ट किया, इसके बाद हम फ्रोज़न आइटम भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐड कर सकें। आस्ता-आस्ता ही है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बहुत जल्दी मतलब फ़ौरन से ही प्राइस चेंज करनी पड़ती है, फिर सिस्टम पे भी जाना पड़ता है। 2-2 3-3 सिस्टम सुबह के टाइम सँभालने पड़ते हैं। अब ये मैं ऑर्डरिंग कर रहा हूँ ये सलमान जैम की, मिशेल जैम की सॉरी। तो उसके बाद ये अब पेप्सी का सामान आ गया है, उसकी रिप्लेस चेक कर रहा हूँ। क्योंकि ड्रिंक्स की ना रिप्लेस अक्सर बनती है। क्योंकि पैट के पैट ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेते हैं ना, तो बोतल वगैरह कोई डैमेज हो जाती है, किसी लड़के से गिर गई, कस्टमर से गिर गई, पैट ऊपर से गिर गया, तो इनकी रिप्लेस बहुत बनती है। तो हर चीज़ बड़ी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं ये बात इसलिए तफ़सील में बता रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं यार मैनेजर का क्या काम होता है? अब ये मैं मैनेजर का काम आपको बता रहा हूँ, मैं मैनेजर हूँ
और इनके पास तकरीबन 15 से 16 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो लोगों की नज़र में यही है कि यार कोई काम ही नहीं होता मैनेजर का ना, बहुत काम होते हैं भाई। जिन लोगों के जिन लोगों के माइंड में है ना कि काम नहीं होते तो बहुत होते हैं। और आपको बताता चलूँ हम खाना खा रहे हैं और हमारे खाने का भी कोई ख़ास टाइम नहीं। अच्छा आप ये ज़रा सुनिए, इसकी भी एक स्टोरी है, बड़ी फ़नी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हमने ना सोलर लगवा रहे हैं और हमारे पास ये सोलर वर्ड लगवाए हुए तकरीबन 20-22 दिन हो गए। मतलब हम लोगों ने उससे हाथ जोड़ लिए कि भाई तेरी मेहरबानी है कि सोलर लगा दिया, इसको उतार के ले जा, हम गर्मी में मर गए हैं। भाई मज़े का ये फ़नी सीन हुआ था, बड़ा मज़ा आया था। बेचारा वो भी ना कच्चा सा पड़ा था। अच्छा ये साहब जो हैं ये हैं फ़रीद साहब, इनका नाम है फ़रीद और ये हमारे स्टोर के समझ लें एक फ़नी, उर्दू में कह लें मसखरे टाइप, पंजाबी में कह लें भंड टाइप। तो ये वो हैं, ये मतलब पूरे स्टोर में मज़ाक करते रहते हैं, हँसाते रहते हैं, ठीक है? और बाज़ दफ़ा तो इनका मज़ाक ऐसा हो जाता है कि बंदे को ना थोड़ी-सी ना दिमागी जो है ना, वो टेंशन होने लग जाती है। क्योंकि ये भी भाई जो है, ये भी ना दिमागी मरीज़ ही लगते हैं हमें। हम सब ने इनकी छेड़ डाली हुई है कि बेटा दवाई खा लिया कर, सुबह आते ही दवाई खा लिया कर, हमारा दिमाग ना खाया कर। लेकिन काम वाइज़ अगर कहा जाए, तो काम वाइज़ ये बच्चा बहुत अच्छा है। काम बहुत दिल से करता है। बड़ी मेहनत से करता है। अच्छा ये वो टाइम था कि जब मैं क्लोज़िंग कर रहा था 8 बेसिकली मेरी ड्यूटी होती है 8 से 8। मैं क्लोज़िंग कर रहा था और बस जाने का टाइम था तो थोड़ा-सा इनके साथ हँसी-मज़ाक किया, हँसी-मज़ाक करके भाई हमारे ये गार्ड भाई हैं लतीफ़ भाई, ये थोड़े से शाय पर्सन हैं, ये कैमरे में आते नहीं हैं इसलिए मैंने कैमरे के आगे बार-बार हाथ कर रहा था। इनसे मुलाकात करके हम निकले बस घर की तरफ। तो कैमरा मैं ऑन ही रखता हूँ कि बीच में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ना कोई ऐसा सीन आ जाता है कि जो मतलब देखने का मज़ा आता है, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम ड्राइविंग में कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम मतलब इंसानियत के लिहाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। बहुत सारे वाक़ये माल रोड तो समझ लें कि ना जो माल रोड बना है ना, वो बना ही वाक़ये का है। बस क्लोज़िंग करके मोटरसाइकिल को थोड़ा-सा स्टार्ट करके उसको थोड़ा गर्म करने के लिए छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर अच्छा ये भी बताता चलूँ, हूँ तो मैं मैनेजर लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरे पास कोई टाइम बचा तो मैं इन ड्राइव चलाऊँ। अब ये मैं यही कोशिश कर रहा था कि मुझे घर के रास्ते में कोई इन ड्राइव मिल जाए, तो बाज़ दफ़ा मिल जाती है, बाज़ दफ़ा नहीं मिलती। ये भी बड़ा एक बेनिफिट है आपका जिस तरह के आजकल फ्यूल प्राइसेज़ चल रहे हैं। आप लोगों को पता है कि फ्यूल प्राइसेज़ जो हैं बड़े हाई हो गए हैं, तो उसका गुज़ारा बहुत मुश्किल है। ऊपर से जो मेरे पास बाइक है, आपको पता है 125 तो पेट्रोल तो पीती है, खाती तो कम है। बहुत पीती है ये, लेकिन शुक्र है फिर भी गुज़ारा अच्छा हो जाता है। तो अब सीन ये है कि कोशिश यही करूँगा कि अपनी जितनी भी मेरे लैग है, मेरे वॉइस ओवर करते हुए जितने भी लैग आते हैं, वीडियो बनाते हुए जितने भी मेरे लैग है, जितनी भी कमियाँ हैं, ये आस्ता-आस्ता मैं दूर कर दूँ। आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि जितने लोग भाई भी देख रहे हैं, भाई-बहनें, भाइयों की बहनें जितने भी देख रहे हैं, इन मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? कमेंट लाज़मी करें और मुझे हिम्मत दें। थोड़े से आपके कमेंट्स वगैरह से मुझे हिम्मत हौसला मिलता है, तो मैं आगे बेहतर क्वालिटी की वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।